हाँ जानवी, यस मैम। कोई डाउट है 6.4 में? नो मैम। ऋतिक? नो मैम। ठीक है, तो फिर बढ़ जाए आगे। चलो बढ़ जाते हैं। ओके, बड़े कंजूसी से बोलते हो यार तुम लोग, यस नो बोल दिया करो बीच बीच में, लगना चाहिए कि हाँ क्लास में तो हो तुम लोग मौजूद। चलो तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड पूरी। ये बताओ तुम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम सुनी है कभी, पता है क्या होती है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम पता है तुम लोगों को। चलो मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखो इसमें ना, इस वाली एक्सरसाइज में दो थ्योरम्स है, दो नहीं एक्चुअली तीन थ्योरम्स है, जिसमें से एक जो है वो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है। मतलब पहले हम पाइथागोरस प्रूव करेंगे, फिर उसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। तो जो कन्वर्स है वो सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी कर लेते हैं, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। आज पहले दो करेंगे, फिर कन्वर्स कल करेंगे। तो पहली जो थ्योरम है, देखो थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7, ये जो थ्योरम है ना 6.7 मतलब थ्योरम नंबर 7 है हमारे लिए। ये जो थ्योरम है ये बनी ही पाइथागोरस थ्योरम के लिए, मतलब इसका काम ही है, पाइथागोरस थ्योरम के काम आने वाली है ये, इसीलिए बनी हुई। क्या है देखो ये थ्योरम, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अभी तक हम नॉर्मल कैसे भी ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे ना, अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब जिसका एक एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसके ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, ये उससे पहले वाली थ्योरम है, वो बता रही मैं। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में एक वर्टेक्स 90 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पे बी 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब हम 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से, जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है उससे सामने वाली साइड पे, अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटीनियस, है ना, इसको बोलते हैं हाइपोटीनियस, इसको बोल देते हैं बेस, इसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर, इनके नाम है। तो अगर मैं 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हाइपोटीनस पे परपेंडिकुलर डालूंगी, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम रख देते हैं डी, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जब हम 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो अब ये जो परपेंडिकुलर है इसने बड़े वाले ट्राइंगल को दो पार्ट्स में बांट दिया, दो ट्राइंगल्स में। तो ये जो दोनों ट्राइंगल बने ना, एक ये ट्राइंगल एडीबी और ये वाला ट्राइंगल बीडीसी, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, आपस में तो सिमिलर होंगे ही, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, और ये बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, ये थ्योरम कहती है ना। तो इस थ्योरम को प्रूव करना बहुत आसान है, प्रूव भी कर लेते हैं। तो पहले क्या कहती है एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जो दोनों आपस में, ये जो दोनों ट्राइंगल्स बने, जो 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर ने ट्राइंगल को दो पार्ट्स में बांटा, दो ट्राइंगल्स में, वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं। तो ये 1 वाला ट्राइंगल 2 के सिमिलर होगा, और ये दोनों ही बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, मतलब ये बीडीसी भी एक बड़े वाले के सिमिलर होगा और ये एडीबी भी बड़े वाले के सिमिलर होगा, ठीक है, ये थ्योरम कहती है। अच्छा इसको प्रूव कर लेते हैं, देखो इसको प्रूव करना बड़ा आसान है, तुम ही लोग बता दोगे मुझे कैसे प्रूव करते हैं। पहले लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन क्या है, अब स्टेटमेंट तो तुम लोगों को समझ आ गया ना, स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखी हुई है बड़ी सी, इफ अ परपेंडिकुलर, तुम लोगों के पास एनसीईआरटी खुली हुई है ना सामने? यस मैम। ऋतिक? यस मैम। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है थ्योरम 6.7, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, तुम लोग वहीं से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन द ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर, वही लिखा है इसमें, ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अच्छा तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, देखो क्या क्या गिवन है। पहली चीज ये गिवन है कि एक राइट ट्राइंगल एबीसी, मतलब एक राइट ट्राइंगल गिवन है एबीसी, या ये भी लिख सकते हो अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी, अ राइट ट्राइंगल एबीसी वेयर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा वाला एंगल 90 डिग्री है जरूर पता होना चाहिए हमें, नहीं तो कोई सोचेगा ए भी हो सकता है सी भी हो सकता है, पर एंगल बी 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या गिवन है हमें कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू एसी, बी डी ए सी के परपेंडिकुलर है, ये गिवन है हमें, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे और बड़े वाले के भी सिमिलर होंगे। तो ये जो टू प्रूव है तो बड़ा सा लिखना पड़ेगा कुछ, है ना, कि ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, तो नहीं आएगा, बी डी सी
BDA आएगा, नहीं ADB ऐसा कुछ आएगा। चलो देख लेते हैं एग्जैक्टली नाम क्या है, करेक्ट कर लेंगे अगर गलत हुआ तो। ये BDC और ADBA बनेगा। वैसे ये दोनों आपस में सिमिलर, और फिर BDC को सिमिलर करना है ट्राइंगल ABC से, मतलब इसको भी उससे करना है, और ट्राइंगल ADB जो दूसरा वाला ये पार्ट है इसको भी बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर करना है। ये हमें प्रूव करना है। चलो प्रूफ लिख देते हैं जरा। पहले इन दोनों को आपस में सिमिलर कर देते हैं। देखो अब आपस में जब सिमिलर करोगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो एक चीज तो हमें दिख रही है कि इसमें भी ये वाला ये एंगल 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक तो हमें दिख ही गया कि 90 90 है, ठीक है, ये दिख गया। बाकी कुछ ना अभी दिख नहीं रहा है, अभी बाकी को लाना पड़ेगा, थोड़ा इधर उधर कुछ करके लाना पड़ेगा। अच्छा, अगर देखो ये ध्यान रखो, इस वाले ट्राइंगल में ये 90, इसमें ये 90 और बड़े वाले में ये 90। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल में देखूं, ये एंगल 90 है, अगर हम इस एंगल को थीटा लिख देते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया अगर ये एंगल थीटा है, तो ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा। मम्मी ये भी थीटा होएगा। ये भी थीटा होगा। अच्छा, ऐसे कैसे थीटा होगा जानवी। मैम फिर ये वाला एंगल्स हम प्रॉपर्टी से फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल उसी से फाइंड करेंगे। देखो थीटा नहीं होगा, थीटा अगर होगा ना, मतलब हमें ये नहीं पता ना कि AB और BC बराबर है आपस में, ऐसा किसी ने थोड़ी बोला है। बस ये बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 90। देखो अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स मस्ट बी 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होना चाहिए 180। तो लिख दूं अगर एंगल A इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होना चाहिए 180, है ना। अब एंगल A निकालना है, B कितना है 90 डिग्री दे रखा है, C को मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है। तो एंगल A कितना हो जाएगा, सबको उधर ले जाओ, सब चीजों को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड पे, ये प्लस है, प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस का 90 माइनस का थीटा है ना, ये प्लस का 90 था उधर जाके माइनस, थीटा प्लस का था उधर जाके माइनस, कितना बन गया ये बताओ। मैम 90 डिग्री माइनस थीटा। 90। बिल्कुल सही, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बन गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल A बन गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो डायग्राम में लिख देती हूँ, तो ये बन गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। मतलब बड़े वाले ट्राइंगल में, अब देखो इस चीज को ना तुम आगे के लिए ऐसे याद भी कर सकते हो, मतलब कई बार ये चीज तुम्हें देखने को मिलेगी कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल अगर 90 होता है, एक थीटा होता है, तो जो थर्ड एंगल है ना वो 90 माइनस थीटा हो जाता है। 90 माइनस थीटा हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला। तीनों को ऐड भी करके देखोगे तो देखो 180 मिल जाएगा। जब तीनों को ऐड करेंगे, थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे अब देखो ट्राइंगल BDC को अगर हम देखें, इस वाले ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ। हम 90 माइनस 90 थीटा। माइनस थीटा। बिल्कुल सही, ऐसे ही निकाल लेंगे ना, यही यही वाली कंडीशन लगी है बिल्कुल, कि BDC ट्राइंगल में इस बार ये वाला 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बिल्कुल सही। अब ये ट्राइंगल देखो एक बार, ADB वाला, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा। मम्मी थीटा। हाँ बिल्कुल थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको चाहे तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो पूरा बड़ा वाला एंगल है, पूरा एंगल 90 है ना, उसका अगर एक पार्ट 90 माइनस थीटा है, तो दूसरा पार्ट थीटा ही तो होगा, क्योंकि दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए। इसको और इसको प्लस करके 90 आना चाहिए। जब दोनों को प्लस करेंगे, थीटा थीटा कट जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होगा। अब तक वाली सारी चीजें क्लियर हुई, यस और नो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो, अब तो देखो देख के पता चल रहा है। अब अगर ना हम इन दो ट्राइंगल्स को देखते हैं, ADB वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, देखो ये एंगल 90 90 इक्वल, ये 90 माइनस थीटा, इसमें ये वाला 90 माइनस थीटा, इसमें ये वाला थीटा, इसमें ये वाला थीटा, तो तीनों एंगल्स बराबर हो गए से कॉरेस्पॉन्डिंग वाले, है ना। तो अगर हमें लिखना है तो हम ये लिख भी देंगे भाई, अपने यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा ट्राइंगल। एक ट्राइंगल BDC लिया हमने, एक ट्राइंगल ADC ADB ले लिया, ये दोनों ट्राइंगल लिए। तो एक एंगल, अब देखो हमारे पास पूरी अमीरी है, तीनों एंगल है हमारे पास, तो हमें डबल A लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लगा भी सकते हो, ट्रिपल A भी लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स ही पता चल गए, दिख रहे हैं। तो एंगल BDC और एंगल ये ADB बराबर है। एंगल BDC
इज इक्वल टू एंगल ADB, रीजन 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री है। और ये लगा देते हैं कि एंगल BAD किसके बराबर हो गया बताओ? BDC। हम BD BDC कौन सा बोला मैंने? BC मैम DAB, DBC। DBC, हाँ DBC, DAB DBC के बराबर। ये 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस, तो DBA DBC, DBA बराबर है DBC। अब एंगल लगा दो, दोनों बराबर है, तो यहीं से लिख देते हैं। चलो बाय ए सिमिलैरिटी, क्यों अपनी मेहनत बढ़ाएं एक और लाइन लिखने की। तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर, ट्राइंगल BDC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ADB के। यही तो प्रूव करना था पहले तो हमें, कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। पर क्या हमने नेमिंग सही करी है? देखना, BDC और ADB, हाँ सही करिए ना। देखो BDC और ADB, क्योंकि B के सामने A आना चाहिए, B के सामने A ही आ रहा है, D के सामने D आना चाहिए, D के सामने तो D आ रहा है, बाकी भी ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। अच्छा, आपस में तो हो गए। अब अगर मैं BDC को सोचूं बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, क्या ये इसके साथ भी सिमिलर हो गया है? यस मैम। है ना, हो गया। क्योंकि देखो ये इस छोटे वाले को अगर बड़े वाले ट्राइंगल के साथ देखे, तो बड़े ट्राइंगल में भी क्या क्या एंगल है? एक तो यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे ये पूरा 90, ये थीटा हो गया। ये बड़े वाले ट्राइंगल, ये वाला तो कह रहा एंगल कॉमन ही है, इसको तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये एंगल ऑलरेडी कॉमन था, और ये 90 था, तो ये दोनों भी सिमिलर हो गए आपस में। इसको लिख लोगे तुम लोग सिमिलर आगे? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ऐसे ही देखो, ये ADB भी बड़े वाले के सिमिलर हो गया, इसमें भी वही, अभी एंगल है पहले से कॉमन है ही। 90 माइनस थीटा भी अगर ना भी हमने निकाला होता, तो बड़े वाले से तो पहले से सिमिलर हो रहे थे। एक एंगल कॉमन, एक 90, ऐसे यहाँ पे एक एंगल कॉमन, एक 90, तो ये बड़े वाले से भी सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी। इस थ्योरम में क्या था, अभी पाइथागोरस नहीं हुई है, ये उसमें हेल्प करेगी। अब जो हमने ये थ्योरम करी है उसे उसमें यूज करेंगे। अब देखो, तुम इस थ्योरम को डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में अगर तुम्हें कभी भी ये दिया जाए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और तुमने जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है उससे अगर परपेंडिकुलर डाला हाइपोटेन्यूस पे, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये ट्राइंगल को दो सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, और ये दोनों बड़े वाले के भी सिमिलर होंगे। तो इसको अब हम डायरेक्टली जिंदगी भर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। चलो अब हम प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखो, अब पाइथागोरस थ्योरम में ना एग्जाम में सीधे ये आ जाता है कई बार, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम एंड प्रूव इट, मतलब वो बोल रहे हैं पहले स्टेटमेंट बताओ पाइथागोरस थ्योरम की, फिर उसे प्रूव कर दो। इस तरह का क्वेश्चन अगर मतलब ये आया, तो ये 4-5 नंबर में या 3 नंबर में तो कम से कम आएगा, 4-5 में भी आता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। अगर सिर्फ स्टेट करने के लिए बोला है और क्वेश्चन ना 1 नंबर का है, ठीक है, या 2 नंबर का है, तो उसका मतलब बस स्टेटमेंट बतानी है तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम की। अगर सिर्फ प्रूव करने के लिए बोला है तो प्रूव कर दो, क्योंकि जब तुम प्रूव कर रहे हो तो स्टेट भी अपने आप कर ही देते हो। स्टेट का मतलब उसकी जो वो है, क्या कहते हैं, डेफिनेशन है, वो लिखनी है। तो ये किसी भी तरह से दिया हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? देखो, पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है ये बताओगे तुम लोग? अगर कोई पूछे गिवन में लिखो, क्या लिखोगे गिवन में? एंगल B B 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल, एंगल भी 90 डिग्री गिवन है। बस हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम ये लिख देंगे गिवन में, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दो, या लिख दो राइट ट्राइंगल ABC, जैसे मर्जी लिख दो। प्रूव करना है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को। देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के। मतलब इसकी जो लेंथ होगी, है ना, तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे बताओ? मैम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बिल्कुल सही। तो हमें यही प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये तुम लोग यूज तो करते आ रहे हो पहले से शायद, पर इसका प्रूफ नहीं किया होगा अभी तक। अब इसे हम प्रूव करेंगे, अब इसका हम करेंगे प्रूफ, ठीक है। तो ये चीज, ये है पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट, यही होती है बस कि जो हाइपोटेन्यूस है, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में? हाइपोटेन्यूस।
वही। तो जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। देखो अब इसे प्रूव करने के लिए, क्योंकि हमें पिछली वाली थ्योरम लगानी है, पिछली वाली थ्योरम लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा एसी पे, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है, किसे सिमिलर करोगे, किसके साथ सिमिलर करोगे, एक एक लौता ट्राइंगल पड़ा हुआ है यहाँ पे बेचारा, कुछ तो लाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन में कर देंगे हम ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू एसी, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू एसी, ये हमने कर दी कंस्ट्रक्शन। अब हम करते हैं प्रूफ। अब हम वो वाली थ्योरम को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यूजिंग थ्योरम 6.6, तो ऐसा तो तुम पेपर में नहीं लिख सकते हो 6.7, क्योंकि पेपर में हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि since BD is perpendicular to AC, since BD is perpendicular to AC, तो it divides triangle ABC into two similar triangles, and they are similar to triangle ABC also। इस तरह से लिख दो, मतलब अपनी लैंग्वेज में बना के उस थ्योरम की स्टेटमेंट को लिख देना कि यूजिंग द थ्योरम, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने ये बता दिया कि हमें पता है थ्योरम, हम ऐसे ही नहीं लगा रहे कहीं से इधर उधर से देख के, हमें पता है थ्योरम, ये दोनों आपस में सिमिलर और बड़े वाले की सिमिलर। अच्छा, तो देखो क्या यूज करेंगे अब हम, तो ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर है और ये वाला भी बड़े वाले के सिमिलर है, तो ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, है ना। देखो ADB इज सिमिलर टू ABC, D90 है यहाँ पे, B90 है, तो हमने बिल्कुल सही करी है नेमिंग। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय CPST हम बोल देंगे कि साइड्स का रेशियो होगा सेम, है ना, साइड का रेशियो होगा सेम। तो साइड के रेशियो में मैं यहाँ पे लूंगी AD अपॉन AB, इसका मतलब AD अपॉन AB बराबर आ जाएगा, जब तुम ट्राइंगल्स की नेमिंग सही से कर देते हो तुम यहां से भी उठा सकते हो, तो AD अपॉन AB किसके बराबर आएगा, DB अपॉन BC के, है ना। और किसके, और क्या बचा, देखो AD अपॉन AB इज इक्वल टू DB अपॉन BC, एक मैंने ये भी लिख दिया। और कौन सी साइड्स का रेशियो बचा, मैम AB अपॉन AC। बिल्कुल सही, AB अपॉन AC, है ना, इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब देखो इसमें से कौन से वाले को हमें यूज करना चाहिए, कौन सा वाला हमारे काम का है यहाँ पे। इन दोनों को अगर हम देखें, फर्स्ट को और थर्ड को, है ना, जब ये दोनों जब इन दोनों को हम सामने रखेंगे, फर्स्ट को और थर्ड को, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AB इंटू AB स्क्वायर हो जाएगा, और हमें AB स्क्वायर चाहिए, है ना, हमें AB स्क्वायर चाहिए। तो इसमें से हम ये दोनों यूज करेंगे, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला रेशियो, बीच वाला भी इक्वल है पर उसकी हमें यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो फालतू है। तो हम इन दोनों को यूज करते हैं, तो मतलब AD अपॉन AB इज इक्वल टू है AB अपॉन AC, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AB इंटू AB मतलब AB का स्क्वायर बराबर आ गया किसके, AD इंटू AC के, AD इंटू AC। तो ये तो आ गई पहली चीज, ठीक है। अब एक और, जैसे अब हमने AB स्क्वायर निकाला, देखो यहाँ से AB स्क्वायर निकाल लिया, अब ऐसे हम BC स्क्वायर निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अब BC स्क्वायर कैसे निकालेंगे, BC स्क्वायर के लिए किस ट्राइंगल को यूज करेंगे बताओ, हम AB अपॉन AC कैसे है? AB अपॉन AC कैसे आया, देख ऐसे आया ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, पहले देख नेमिंग हमने सही करी है, ADB और ABC, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले के सिमिलर होगा ना, ADB और ABC क्यों लिया, DB के सामने आना चाहिए, A कॉमन है, इस तरह से लिख दिया हमने। मुझे लगा हम दोनों छोटे वाले ट्राइंगल ले रहे हैं। नहीं नहीं, हमने इसमें ये लिया जाएगा, देख पाइथागोरस में दोनों छोटों को नहीं लेंगे साथ में, हम एक बार इस छोटे को बड़े के साथ लेंगे, फिर इस छोटे को बड़े के साथ लेंगे। ओके। ठीक है, चलो अब हम करेंगे, अब ये जैसे करा था, अब इस इधर वाले ट्राइंगल को कर दो बड़े वाले ट्राइंगल के साथ, इसका नाम बताओ पहले मुझे, क्या लिखना चाहिए, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे जानवी कहाँ गई,
यस मैम। ऋतिक भी कहाँ गया पता नहीं। अरे ऋतिक तो सही में चला के गई। मैं ये बोल रही हूँ अब हम बीडीसी को सिमिलर करेंगे एबीसी के साथ, है ना, तो बस इसकी नेमिंग पूछ रही थी मैं, तो चलो मैं लिख देती हूँ। तो ट्राइंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। देखो क्योंकि बीडीसी और एबीसी में डी और बी सामने सामने आने चाहिए, दोनों इक्वल है, बी और ए, और ऐसे ही सी तो दोनों में है ही, तुम्हारा कॉमन एंगल है सी, इसमें भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो सामने सामने लिख दिया बस। अब इसमें भी सारी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो बीडी के अपॉन में मुझे क्या लेना चाहिए बताओ। मे बी बिल्कुल, और बताओ फटाफट बताते रहो, और क्या आएगा। एम डी सी अपॉन बी सी। बिल्कुल, और एम बी सी अपॉन ए सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बढ़िया। तो ये तीनों रेशियोज इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पे हमारे काम के ना ये वाले दोनों रेशियोज होंगे, क्योंकि इसमें देख के पता चल जाएगा तुम्हें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीसी इंटू बीसी करके बीसी स्क्वायर बन जाएगा, और हमें चाहिए बीसी स्क्वायर, हमारे काम की चीज है। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, यहाँ पे इसको नहीं लेते, हमारे काम का नहीं है। तो इसका मतलब डीसी अपॉन बीसी बराबर है बीसी अपॉन एसी के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बीसी का स्क्वायर बराबर आ गया डीसी इंटू एसी, डीसी इंटू एसी। इसको नाम दे देते हैं नंबर 2। अब नंबर 1 और नंबर 2 को कर लेते हैं ऐड। देखो ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एलएचएस में आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर आ गया एलएचएस में। आरएचएस में क्या आएगा, एडी इंटू एसी प्लस डीसी इंटू एसी, एडी इंटू एसी प्लस डीसी इंटू एसी। क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। मैम एसी। बिल्कुल सही, एसी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा, देखो जब एसी कॉमन ले लोगे अंदर क्या बच जाएगा, एडी प्लस डीसी, है ना। डीसी। यहाँ से भी तुम बिल्कुल, यहाँ से भी तुम एसी उधार ले चुके हो, यहाँ से भी तुम एसी उधार ले चुके हो, तो यहाँ सिर्फ एडी बच गया डीसी। अब देखो एडी प्लस डीसी, डायग्राम से देख के बताओ क्या बना, एडी प्लस डीसी। ए सी। एसी। बिल्कुल, तो ये एसी बन गया। देखो अब ये भी एसी बन गया, इसका मतलब तो ये हो गया एसी इंटू एसी, तो ये हो गया एसी का स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर आ गया एसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर आ गया एसी स्क्वायर। तो ये हो गई पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ। तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर आ गया एसी स्क्वायर के। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे लिख दो, बड़ा बड़ा मेहनत करिए बहुत, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। ठीक है, आई समझ ये वाली थ्योरम। यस मैम। ऋतिक तुझे समझ नहीं आई। ऋतिक गायब हो गया भाई। चलो लाइट भी बहुत आ जा रही है आजकल। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव कर ली है, इसका कन्वर्स हम बाद में करेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। एक बार जरा एक्सरसाइज 6.5 पे आओ। अब एक्सरसाइज 6.5 ओपन कर लो, एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है ये। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है वो है ऑप्शनल। ठीक है, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज मतलब क्या होता है कि एग्जाम में नहीं आती है, पर वो बढ़िया एक्सरसाइज होती है, मतलब वो असली में तुम्हारा दिमाग चलवाएगी, तुम्हें सोचने पे थोड़ा मजबूर करेगी, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो उसको भी हम जरूर करेंगे। ऋतिक है यहाँ पे। नहीं, चलो ठीक है, तो जानवी हम करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 ओपन कर ले, देख फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ जरा, क्या लिखा हुआ है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, ये रहा देख, sides of triangles are given below, determine which of them are right triangles, in case of a right triangle write the length of its hypotenuse। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ना इन्होंने ट्राइंगल्स की कुछ साइड्स दी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, तो एक है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है इनमें से कौन से वाले राइट ट्राइंगल्स हैं, अगर है तो हाइपोटेनस की लेंथ बताओ। अगर कोई ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होता है तो वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो हमें देखना है कि कौन सा ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो के स्क्वायर्स के सम के बराबर।
ठीक है, तो वो चेक करना है। अब कौन सी साइड का स्क्वायर लेंगे, मतलब बड़ी वाली साइड 25 है तो यही हो सकती है अगर हाइपोटेनस हो गया ना। तो 25 का स्क्वायर चेक करेंगे कितना आ रहा है, फिर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर चेक करेंगे कितना आ रहा है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब हमें बेसिकली चेक करना है कि क्या 25 का स्क्वायर बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। अगर ये हो गया तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है यहाँ पे, तो वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा और जो बड़ी वाली लेंथ है वो हो जाएगी हाइपोटेनस। अगर ये हो ही नहीं रहे दोनों बराबर, मान लो नॉट इक्वल आ गए, तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या ये हो रहे हैं इक्वल, ये चेक करते हैं। यस मैम, 20 हो रहे हैं। हो रहे हैं, ठीक है। ऋतिक कहाँ चला गया था? हम कहीं पे नहीं गए थे, हम वो नेटवर्क कर रहे थे। अरे नेटवर्क ने तो एक तो परेशान कर रखा है। देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना, ये यस पता मैम। है? यस मैम। ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49। 24 का स्क्वायर बताओ। 576। 576। बिल्कुल सही, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी इतना ही बनेगा, 625, है ना। तो ये आ गए दोनों इक्वल, इसका मतलब 25 का स्क्वायर इसके सम के बराबर आ गया इनके स्क्वायर्स के सम के, तो देयरफॉर यस इट इज अ राइट ट्राइंगल, इट इज अ राइट ट्राई अरे राइट ट्राइंगल। ठीक है, इसमें हाइपोटेनस कौन सी बन गई? 25। बिल्कुल, तो यहाँ पे 25। लिख देना भाई लेंथ ऑफ हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर। अगला वाला पार्ट चेक करो जरा फटाफट, सेकंड वाला जो पार्ट है। हम नहीं आ मैम रहा। नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, नहीं है क्योंकि 8 सबसे बड़ी है, इसका स्क्वायर करेंगे 64 हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 36, 9 प्लस 36 तो 45 बनता है, नहीं आ रहे बराबर। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे नॉट अ राइट ट्राइंगल, नॉट अ राइट ट्राइंगल। ऐसी बाकी दोनों पार्ट्स भी कर लेना, ठीक है, थर्ड और फोर्थ भी कर लेना, हो जाएंगे फटाफट से, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड मैम क्वेश्चन पे थर्ड आओ। भी नहीं है। थर्ड भी नहीं है? हाँ नहीं है, थर्ड भी नहीं है। चलो फिर फोर्थ भी बता दो, फोर्थ है या नहीं है? मैम फोर्थ है। हम्म, फोर्थ है। हम थर्ड। फोर्थ है, मैम थर्ड है। थर्ड। चलो चल यस चेक। हम थर्ड तो है मैम, राइट एंगल। नहीं है शायद, थर्ड वाले में 100 का स्क्वायर करना है, 8 5 मैम नहीं हो रहा, मैम नहीं है। नहीं है। 100 का स्क्वायर देख कितना हो जाएगा, 10,000, मतलब 4 जीरो आ जाएंगे। और 50 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, इसका हो जाएगा 6400, 6400। तो दोनों को ऐड करके कितना आया, 8900 आया ना। ये दोनों बराबर थोड़ी हुए, है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है इक्वल। तो 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 100 का स्क्वायर, इसलिए नहीं है। समझ आया ऋतिक? यस। यस ठीक है, मैम। ठीक है। ऐसी फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, चलो फोर्थ भी देख लेते हैं। अब फोर्थ में सबसे बड़ी है 13 का स्क्वायर कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है? हम 169। बिल्कुल, बाकी दोनों के स्क्वायर्स को प्लस कर देते हैं तो इसका स्क्वायर होता है 144। 144। बिल्कुल, ये होता है 25, देखो ऐड करके आ रहा है इक्वल, 169 बन गया। तो हाँ, 13 का स्क्वायर बराबर आ रहा है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा राइट ट्राइंगल, इट इज अ राइट ट्राइंगल। और हाइपोटेनस कौन सी हो जाएगी? 13। 13 हो जाएगी हाइपोटेनस, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो जरा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ये, डायग्राम नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, अरे बनाना पड़ेगा। बोल रहा है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। ठीक है, देखो बना लेते हैं। जब भी राइट ट्राइंगल देते हैं ना बुक वाले, तो हमेशा बताते हैं कि 90 डिग्री कहाँ पे बनाना है, नहीं तो ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें सपने थोड़ी आएंगे। तो बता दिया उन्होंने कि पी पे 90 डिग्री है, तो ये पी है। बाकी क्यू और आर को कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एंड एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एम जो है क्यू आर के ऊपर एक पॉइंट है, सच दैट पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ठीक है, तो ये तो थ्योरम जैसा लग रहा है कि पीएम क्यू आर के परपेंडिकुलर है। हमें क्या प्रूव करना है कि पीएम स्क्वायर बराबर आएगा क्यू एम इंटू एम आर के, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे, कुछ बताओ, कुछ लग रहा है कैसे कर पाएंगे इसे हम? मैम थ्योरम लगा के, मैम पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर।
पर उससे कैसे होएगा? देख, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें लगा दें, यस मैम। फिर इसमें भी लगा दें, पर फिर ये कहाँ से आएगा? क्यू एम इंटू एम आर कहाँ से आएगा? वो तो उसमें तो हम जब वो स्क्वायर स्क्वायर था। सिमिलर हो जाएंगे तो हम सीपीएसटी से आ जाएगा। हाँ, सिमिलैरिटी से आएगा। देखो, पहले तो ये सोचो कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। देखो, पीएम का स्क्वायर है, इसका मतलब पीएम 2 बार आना चाहिए। तो कौन से ट्राइंगल है जिसमें पीएम आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है पीआरएम में, और ये पीक्यूएम वाले में आ रहा है। मतलब हमें इन दोनों को आपस में सिमिलर करना है, और करने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरम है, तुम डायरेक्टली इन दोनों को सिमिलर लिख सकते हो। बस उसकी स्टेटमेंट लिख देना कि व्हेन पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर, तो इट डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स। बस इतना लिख देना, और वहां से हम लिख देंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं। पर अब मुझे नाम बताओ जरा ठीक से, कैसे नेमिंग करनी चाहिए मुझे? अगर मैं पीक्यूएम और पीआरएम को सिमिलर लिख रही हूँ, तो क्या नेमिंग करनी चाहिए? हम ट्रायंगल आरएमपी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएम। ट्राइंगल पीक्यूएम, एम एम तो सामने आना चाहिए, पर एक दूसरे के, देख एम बीच में अगर है तो यहाँ पे बीच में आना चाहिए, इक्वल होंगे ना एंगल्स। एम 90 है इसमें भी जब तुम इन दोनों को सिमिलर कर रहे हो, तो एक तो तुमने यही यूज किया होगा भाई 90 90 जैसे तब किया था। तो एम के सामने ही आना चाहिए, यहाँ पे एम तो मैम बीच में आना पी चाहिए। मैम पी एम आर एंड पी एम क्यू। पी एम आर एंड पी एम क्यू, नहीं ये गड़बड़ लग रहा है मुझे। तो पी एम आर और पी एम क्यू में ना हम पी के सामने ला रहे हैं, मतलब हम कह रहे हैं यहाँ पे जो पी वाला पार्ट होगा ये वाला, और यहाँ पे जो पी वाला पार्ट होगा मतलब ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। पर इक्वल थोड़ी आए थे, एक 90 आया था, एक थीटा आया था, एक 90 माइनस थीटा। तो अगर कंफ्यूजन हो रही है ना, फटाफट से अपनी कंफ्यूजन दूर कर लो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। एक एंगल लो थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा में निकाल लो सारे एंगल, तुम्हें खुद ही इक्वल दिख जाएंगे, कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं है। अब देखो इस ट्राइंगल में सोचो, छोटे वाले में ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल बताओ। थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। हाँ बिल्कुल, 90 माइनस थीटा है ना, वही हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी जो लगाई थी हमने जैसे, तो वो लग जाएगी। और जब एक 90 होता है ना, एक एंगल 90 होता है, एक थीटा होता है, तो तीसरा वाला गारंटीड 90 माइनस थीटा होता है। तुम आंख बंद करके लिख दो, कोई जरूरत ही नहीं है निकालने की, क्योंकि तीनों का सम हम देख रहे हैं। तीनों को जब ऐड करेंगे, थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 प्लस 90 180 हो गया। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है, अच्छा फिर से सोचते हैं कि जब ये पूरा टोटल एंगल 90 है, टोटल 90 है, उसमें से इतना पार्ट 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? थीटा। बिल्कुल, ये थीटा होगा। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, पीआरएम वाले में, ये 90, ये थीटा, तो ये वाला कितना? 90 माइनस थीटा। बिल्कुल 90 माइनस थीटा। अब देख लो, अब ये दोनों ट्राइंगल्स को हम इजीली इनकी नेमिंग कर सकते हैं। अब हमें दिख रहा है कौन सा वाला किसके आगे आना चाहिए। देखो आर जो है, आर वाला एंगल यहाँ पे इसके पी वाले एंगल के बराबर है, पूरे पी के नहीं, इसमें जो पी आ रहा है, इसमें जो पी आ रहा है, तो आर के सामने पी आना चाहिए, एम के सामने एम आना चाहिए, और इसके पी के सामने इसका क्यू आना चाहिए। तो चलो, अगर मैं नेमिंग कर रही हूँ यहाँ पे आर एम पी, अगर मैं लिख रही हूँ आर एम पी, तो किसके सिमिलर लिखना चाहिए मुझे आर एम पी? पीएम क्यू। बिल्कुल सही, पीएम की। देखो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि हमें खुद से दिख ही रहा है, हम आराम से देख पा रहे हैं इस चीज को। अब पूरा जो हम सामने लिख देंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों सिमिलर हैं, तो सीपीएसटी से इनकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो मतलब आर एम अपॉन पीएम, आर एम अपॉन पीएम किसके बराबर हो जाएगा? एमपी अपॉन एमक्यू के, है ना, एमपी अपॉन एमक्यू। और एमपी को देखो, एमपी को मैं पीएम भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है, एमपी अपॉन एमक्यू, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो पीएम बन गया, सामने सामने स्क्वायर बन जाएगा, जैसे ही एक के नीचे एक के ऊपर है, स्क्वायर बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पीएम का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर एम इंटू क्यू एम, आर एम इंटू क्या लिखा हुआ है, एम क्यू। यही करना था देखो हम लोगों को, है ना, यही प्रूव करना था। बस उन्होंने इसको क्यूएम लिखा हुआ है, इसे एमआर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही लिख देते हैं, साइड है, चाहे ए बी लिखो बी ए लिखो, एक ही बात होती है। तो आर एम को लिख दिया मैंने एमआर, और क्यूएम को, इसको एम क्यू को लिख दिया क्यूएम, आ गया। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो जब भी एक साइड पे स्क्वायर होता है, तो देखो पहली बात तो जरूरी नहीं है कि पाइथागोरस यूज होगी, क्योंकि पाइथागोरस में ना ये प्रोडक्ट नहीं आता, उसमें सब पे स्क्वायर ही आता है, उस पे किसी पे भी आएगा स्क्वायर आएगा और बीच में प्लस साइन आएगा।
ठीक है, तो अगर हमें दिख रहा है एक जगह स्क्वायर और दूसरी जगह मल्टीप्लाई है, मतलब सिमिलैरिटी यूज हुई होगी। जब सिमिलैरिटी यूज हुई होगी तो ऐसे दो ट्राइंगल चाहिए जिन दोनों के पास पीएम पड़ा है, जिन दोनों के पास पीएम है। अब जैसे इसके पास भी पीएम था, इसके पास भी पीएम था, तो ऐसे ट्राइंगल तुम देख लिया करो भाई, पीएम किस किस के पास है, इसके पास है, तो ये दोनों सिमिलर करने हैं। और ये दोनों सिमिलर तुम डायरेक्टली भी यूज कर सकती हो थ्योरम से, पर उसमें क्या रहेगा, हमेशा ना थ्योरम में कंफ्यूजन रहेगी जब तुम नेमिंग करोगे कि कौन किसके आगे रखे। अब इतना याद तो तुम्हें रहेगा नहीं, मान लो तुमने रट लिया कि आर के सामने आना चाहिए, पर पेपर तक रटा हुआ भूल जाओगे, कोई गारंटी नहीं है कि याद रहेगा। तो 1 मिनट के अंदर फटाफट से ये कर लेना, एक को थीटा मार्क करना, ये आ जाएगा, ये आया, ये आ जाएगा, ये आया, ये आ जाएगा, फिर तुम्हें खुद ही दिख जाएगा सारे एंगल्स, खुद ही तुम्हें चमक जाएंगे भाई कौन सा किसके बराबर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जानवी, ऋतिक, जो जो चीजें Yes, हमने ma'am. पढ़ी, Yes, क्या ma'am. उसमें कोई डाउट है? डाउट है कोई? No, ma'am. ठीक है, चलो भाई, तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, देखो अभी हमने आज पाइथागोरस पढ़ ली, उससे पहले एक थ्योरम पढ़ ली, पाइथागोरस का कन्वर्स हम लोग कल कर लेंगे, और एक्सरसाइज का 1 और 2 क्वेश्चन किया है, तो तुम लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 2 जैसा ही है, इसके पास 3 पार्ट है, 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 5 तो तुम्हें करने हैं क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ पाइथागोरस थ्योरम को रीडू कर लेना भाई, रीडू करना है, जो भी थ्योरम होती है ना क्लास में, उसको तुम खुद से जरूर रीडू करो, अपने आप अच्छे से लिखो, ताकि तुम्हारी एग्जाम के लिए खुद ही प्रैक्टिस हो जाए कि अगर आएगा तो इस तरह से करना है, ठीक है। और करना है एग्जाम्पल नंबर, कौन से एग्जाम्पल करोगी, एग्जाम्पल 10 एंड 11, चलो एग्जाम्पल नंबर 10 11, ये होमवर्क है, ठीक है। अब अगर याद नहीं रहता तो चाहे तो देखो अभी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी अपने स्क्रीन का। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऋतिक तू भी ले ले स्क्रीनशॉट। हम ले लिया। ठीक है, वैसे मैं ग्रुप पे भी डाल देती हूँ, पर इन केस मैं ग्रुप पे डालना भूल गई तो तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये है तुम्हारा आज का होमवर्क, चलो अब भागो यहाँ से, अब हम लोग कल मिलेंगे, ये होमवर्क करके रखना और ये रीडू जरूर करना, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके बेटा।